शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1997 और आज की मुरली का सार है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। नया वर्ष अभी प्रारंभ हुआ, हम अव्यक्त मास में हैं और आज बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाएं। किन बातों से मुक्ति, उसको हम मुरली में सुनेंगे। और बाबा कहते सफल करो, सफलता लो। तो ये सफल कर सफलता लेने का मंत्र भी आज बाबा से लेंगे। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। हम बच्चे कौन हैं? अपने नव जीवन में आए हैं। अभी हमारा नया जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म। तो इस नए जन्म, नए जीवन की बाबा मुबारक दे रहे हैं। और दूसरा, हम बच्चे जो हैं वो नवयुग निर्माता हैं। तो जब नवयुग बना रहे हैं तो नवयुग निर्माताओं को भी बाबा देख रहे हैं। तो नई जीवन वाले नवयुग निर्माता बच्चों को बाबा नव वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है ना? तो दुनिया के लिए तो नया वर्ष, लेकिन हमें खुशी किसकी है? सिर्फ नए वर्ष की नहीं, नवजीवन की भी, नए युग की भी। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है क्योंकि 31 की मुरली है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। बाबा कहते बात ही कल, आज और कल की है। बाबा कहते कल नवयुग था, आज कलयुग है और कल नवयुग आने वाला है ना? तो बाबा कहते कल, आज और कल की बात है। ये जैसे कल था और कल आने वाला है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। बाबा कहते हैं ऐसे स्मृति स्वरूप है। ऐसा स्मृति आती है, जिस चीज़ की स्मृति आती है ना, वो बहुत स्पष्ट नज़र आती है। तो ऐसा नज़र आता है कि बस कल नवयुग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है ना? क्योंकि बिल्कुल निश्चित है कि कल नव वर्ष है, अल्पकाल का उत्साह है। ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है ना? और नए वर्ष की तो अल्पकाल की खुशी है, एक दिन की खुशी। लेकिन नवयुग आने की सदाकाल की खुशी हम बच्चों को है। जितना निश्चय होगा उतनी खुशी होगी। जब निश्चय होता है ना, जैसे जिनको निश्चय है कि नव वर्ष आना ही है कल, ऐसे जिनको निश्चय है कि बाप की गोद में बैठे हैं, नवयुग की रचना कर रहे हैं श्रीमत पर, तो नवयुग आया कि आया, उनको जैसे सदाकाल की खुशी होती। इस पूरे संगम युग का हर घड़ी जैसे खुशी का, उमंग, उत्साह का पल है, क्योंकि मालूम है कि नवयुग आया कि आया। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? बाबा कहते सिर्फ नया वर्ष मना रहे हैं या नव युग की भी उतनी ही खुशी और बधाइयाँ मना रहे हैं।
नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे, है ना। देखो नववर्ष में तो वही पुराने ही रहते, कहते हैं न्यू ईयर न्यू यू, लेकिन रहते पुराने ही हैं। लेकिन नवयुग की जब स्मृति आती तो अपना नव चित्र भी सामने आता, नव चरित्र भी सामने आता कि आज क्या है और कल क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है ना। देवताई चोला जैसे सामने दिखाई देता है कि कल जाकर हम ये चोला पहनेंगे। जैसे पहले से कोई ड्रेस खरीद कर रखते हैं कि नए वर्ष के दिन पहनेंगे, ऐसे वो जो चोला है, नया ड्रेस, सतयुग की नई ड्रेस, देवताई ड्रेस, वो दिखाई देती है कि बस कल आया और हम जाकर वो चोला पहनेंगे। तो बाबा कहते याद है अब आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर होगा, और उस नए शरीर का वर्णन भी कितना सुंदर होता है। हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल, है ना, कदम में पदम। और फिर बाबा कहते ऐसा जो दिव्य शरीर है कंचन काया वाला, वो दिखाई देता है पवित्र शरीर, पवित्र सतो प्रधान तत्वों का बना कंचन काया वाला सुंदर शरीर। कैसा युग था, कैसे राज्य था, है ना। युग याद आता है, राज्य याद आता है। कैसा राज्य था जिसमें अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी, प्रकृति के पांचों तत्व भी पवित्र सुखदायी थे। याद आता है ना, बुद्धि से दिखाई देने लगा है ना। अभी जैसे जैसे मुरली में सुनते हैं तो एकदम स्पष्ट चित्र बनता है। कितनी सुंदर प्रकृति, सतो प्रधान, शरीर भी दिव्य चमकता हुआ, संबंध भी कैसे हार्मनी वाले, राज्य भी कितना कैसा क्या कहें स्नेह का राज्य, है ना, सुख शांति का राज्य, जहाँ राजा प्रजा सब ऐसा नहीं कि राजा कोई ऑर्डर दे रहे हैं प्रजा मान रही है, हर एक बिल्कुल हार्मनी में है। तो बाबा कहते ऐसा राज्य तो सब स्मृति में आता है ना। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो, है ना। एक सेकंड में पहुंच जाते हैं ना उस सुंदर धर्म सत्ता राज्य सत्ता की एकता की सृष्टि में। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ भाई, नवयुग में अनुभव करो अपने आप को। मैं आत्मा देवताई चोले में, सतो प्रधान सृष्टि में, प्रकृति दासी, स्वराज अधिकारी, सुविश्वराज अधिकारी मैं आत्मा। ऐसा अटल अखंड सुख शांतिमय अटल राज्य जो कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई लश्कर नहीं रखने पड़ते, सुख शांति का राज्य है ना। तो बाबा कहते हैं कितना सुंदर, एक सेकंड में पहुंच जाते, कितना प्यारा राज्य। बाबा कहते हैं बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है ना, अब तो मन बुद्धि हमारे, है ना, बड़े तीक्ष्ण हो गए हैं, जहाँ चाहो सेकंड में पहुंच जाते हैं। कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है, हर कल्प पार करते, अनगिनत बार पार किया है, गिनती नहीं हो सकते, है ना। जैसे चक्र का कोई पता नहीं कर सकते कितनी बार रिपीट हुआ, ऐसे हमने भी कितनी बार राज्य लिया, उसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत बार। अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है ना। इतना प्यारा राज्य और बिल्कुल न्यारा, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी को किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं, न्यारा और प्यारा राज्य। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए, है ना। और जिस चीज़ की स्मृति आ जाती उसकी समर्थी आ जाती,
है ना, जब अपने विश्व राज अधिकारी स्मृति के अधिकार की स्मृति में बैठते तो समर्थी भी आ जाती। तो बाबा कहते वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं, है ना, कोई कुछ देंगे, कुछ दिन वो गिफ्ट चलेगी। और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। बाबा नवयुग की गिफ्ट देते हैं और नवयुग में क्या मिलेगा? विश्व राज अधिकार, वो भी अटल अखंड राज्य। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है ना। तो हमारी गिफ्ट कितनी सुंदर, कितनी न्यारी प्यारी, और वो भी अविनाशी गिफ्ट है। बाबा कहते हैं और ये अटल भावी है ना। दुनिया में तो हर बात जो है वो अनिश्चित है, लेकिन हमारी गिफ्ट तो बिल्कुल निश्चित है, अटल भावी है। बाप के बने हैं तो बाप तो हमें गिफ्ट देंगे ही। हमारा राज्य और विश्व राज अधिकार वेट कर रहा है, बस हम गए कि गए, प्राप्त किया कि किया। तो इस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, है ना, ऐसी गिफ्ट मिली हुई है तो उस गिफ्ट का नशा, खुशी नज़र आना चाहिए। तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। हमें बाबा मिला, बाबा इतनी ऊंची हमें गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर स्मृति है तो जैसे गिफ्ट का नशा, खुशी है। और फिर बाबा कहते गिफ्ट को संभालो। गिफ्ट को संभालना माना सदा इस गिफ्ट की स्मृति सो समर्थी में रहना। जैसे ही गिफ्ट की स्मृति भूल जाती है तो इसका मतलब है कि जैसे डाकू लूट कर ले गए। सबके पास डबल लॉक है ना। डबल लॉक क्या होता है? याद और सेवा। जितना हम बाबा की याद में रहते, सेवा का, पुण्य का खाता जमा करते, तो ये डबल लॉक हमारी स्मृति सो समर्थी को सेफ रखता। याद में रहने वाले सेवाधारी बच्चे सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप रहते। और जो ये डबल लॉक नहीं लगाते, उनको विस्मृति हो जाती और समर्थी भी भूल जाती। बाबा मिला, इतनी बड़ी गिफ्ट बाबा दे रहे हैं, लेकिन उसका नशा, खुशी गायब हो जाता। क्यों? क्योंकि ये डबल लॉक याद और सेवा का नहीं लगाते। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड कौन सा लॉक देते हैं? डबल लॉक, याद और सेवा का। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। अगर अलबेले हैं, याद और सेवा पर अटेंशन नहीं है, तो फिर डाकू आएंगे, माया आएगी, और फिर वो जो स्मृति स्वरूप से जो नशा, खुशी था, वो गायब हो जाती। डाकू भी होशियार होते, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसीलिए अलबेले नहीं होना, है ना। अगर हम अलबेले होते हैं, याद और सेवा पर अटेंशन नहीं, तो इसका मतलब डाकुओं को निमंत्रण दे रहे हैं। फिर ये नहीं कहना कि बाबा ने हमें गॉडली गिफ्ट दी, लेकिन हमें नशा, खुशी क्यों नहीं अनुभव होता? क्योंकि स्मृति का लॉक, है ना, छिन गया है, टूट गया है, और वो जो समर्थी गायब हो गई है, खुशी, नशा गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि याद और सेवा का डबल लॉक जो है वो ढीला था। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है, क्योंकि मुख्य तो याद और सेवा है। तो स्व के प्रति कि स्व उन्नति हो, उसके लिए प्लान बनाना है, और सेवा का भी, क्योंकि जहाँ याद और सेवा है वहाँ नशा, खुशी भी बना रहेगा। कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही, है ना। जो जनरली जो सेवा करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो रूटीन में सेवा करते हैं उसमें भी कुछ नवीनता लानी है।
क्योंकि किसी भी चीज़ में उमंग उत्साह भरने के लिए कुछ नवीनता लानी होती है। तो बाबा कहते हैं नया प्लान क्या बनाया है। बाप दादा, अब बाबा हमें प्लान देते हैं। बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं ना, विंग्स की सेवाएं होती हैं। 19 विंग्स है ना, जैसे साइंटिस्ट विंग, मेडिकल विंग, धार्मिक विंग, है ना, और या फिर आप देखो बिजनेस इंडस्ट्री विंग, ट्रांसपोर्ट विंग। तो ये जो सारी विंग्स है, विमेन विंग, तो बाबा कहते हैं ये जो सारी विंग्स की सेवाएं होती हैं वो बाबा की इन्हीं प्रेरणाओं से हुई। क्योंकि बाबा कहते हैं कि वैसे तो सारे विश्व की सेवा करनी है, लेकिन विश्व में पूरी सेवा अच्छे से हो उसके लिए क्या करो, वर्गों में बांट दो। तो हर वर्ग की अलग अलग सेवा करो। साइंटिस्ट के अलग, डॉक्टर्स के अलग, एजुकेशन वालों की अलग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स के अलग, रिसर्चर्स के अलग, बिजनेस इंडस्ट्री वालों के अलग, धर्म नेताओं के अलग। तो बाबा कहते हैं सब हर विंग के जो विशेष हैं उनकी कॉन्फ्रेंस करो और उनके अंदर भी ज्ञान का बीज डालो। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर विंग की विशेष आत्माओं को भी बाबा का परिचय दो और फिर वो भी जाकर अपने जो वर्ग में उस ज्ञान की लहर को फैलाएं। ये भी बहुत अच्छी सेवा की विधि है जो आजकल चलती है इन्हीं प्रेरणाओं से। तो बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का, हर वर्ग में जो विशेष है उनके फील्ड में जो नामी ग्रामी है उनका एक गुलदस्ता तैयार करो। उनको बुलाकर, निमंत्रण देकर, परिचय देकर उनको ऐसा तैयार करना है कि वो भी अपने बाप को पहचान अपने वर्ग में सेवा के लिए तैयार हो। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी विंग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलहना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। तो बाबा कहते हैं हर वर्ग की सेवा करो। जैसे रूरल विंग भी है तो ग्रामीण की भी सेवा हो, कोई भी वर्ग रह ना जाए और हर वर्ग में उलहना ना मिले, इसके लिए उस वर्ग के नामी ग्रामी आत्मा को तैयार करके परिचय देकर ऐसा बनाओ कि वो अपने वर्ग में माइक का काम करे और वो अपने वर्ग की आत्माओं को परमात्म संदेश दे। क्योंकि अंत में ऐसा कोई ना रहे जो उलहना दे कि हमें परिचय नहीं मिला। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, है ना, जो माइक का काम करे, जो ईश्वरीय संदेश उस वर्ग वालों तक पहुंचाए। क्योंकि उनका फेथ होता है ना अपने वर्ग की आत्मा में। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज़ निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं का व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है ना। तो बीज तो अभी ही पड़ना है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय राजधानी भी तैयार होती है। तो देवता धर्म की आत्माएं भी इसी समय बाबा से सर्व प्राप्तियां कर स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी बनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसी समय दूसरी भी एक कमाल की बात होती है। जो धर्म पिताएं आएंगे द्वापर युग से, या जो हर वर्ग में जो उस वर्ग की स्थापना करेंगे, जैसे कोई तो होगा ना जो विज्ञान का आधार बनेंगे या बिजनेस का आधार बनेंगे, तो वो जो अपने वर्ग में जो उस वर्ग की स्थापना करेंगे
वो भी इसी समय परमात्म शक्ति लेकर यहाँ से जाएंगे। तो बाबा कहते वो तैयारी भी हमें इस समय करनी है। तो बाबा कहते जैसे समय समीप आ रहा है, क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्गों की आत्माओं में भी बीज पड़ना है। तो हर वर्ग में जो उनके मुख्य स्थापना के निमित्त बनेंगे, जैसे कहते हैं ना फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, तो वो आत्माएं भी अभी अपने ही वर्ग में हैं और उन आत्माओं को अभी परमात्म शक्ति मिलेगी संदेश के द्वारा, तभी तो फिर से अगले कल्प अपने वर्ग में स्थापना के निमित्त बनेंगे। वो इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे, है ना। वो अपने वर्ग में भी स्थापना के निमित्त बनेंगे या धर्म की स्थापना के निमित्त बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं और सबकी स्थापना इसी समय होगी। इसलिए बाबा की कोई भी डायरेक्शन को ऐसे ही नहीं समझना, है ना। आदि मध्य अंत को ध्यान में रख के बाबा ये श्रीमत देते हैं। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो पूरे वृक्ष को सब कुछ पोषण कहाँ से मिलता? बीज और तने के द्वारा। तो बाबा कहते बीज से आप लेकर तना बनकर हर एक, है ना, शाखा को जब अभी सींचेंगे तब तो द्वापर युग से जो शाखाएं निकलनी हैं उनका फाउंडेशन डलेगा। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। ऐसा गुलदस्ता वैरायटी फूलों का। तो हर वर्ग की ऐसी विशेष आत्मा जो माइक बन अपने वर्ग में परमात्म संदेश का संचार करे, ऐसे एक एक वर्ग की एक एक आत्मा भी निकले। तो ऐसा गुलदस्ता तैयार करके फिर बाबा से मिलाने, बाबा मिलन में लेकर आओ। बाबा कहते एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, ऐसा तैयार होना चाहिए। तो बाबा हमें ये होमवर्क दे रहे हैं। एक भी मिस नहीं हो तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी, है ना। ऐसे नहीं बस अपने एरिया का कल्याण, लेकिन विश्व कल्याणकारी। विश्व में कोई भी ऐसा वर्ग या धर्म ना हो जिसको परिचय ना मिले। वह सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। सोचो कल्प वृक्ष में कितनी शाखाएं हैं। उस हर एक शाखा को अभी यहाँ जड़ और तने से पानी मिलता है, और बीज का कनेक्शन तो डायरेक्ट जड़ और तने से है, हम बच्चों से। तो हम बच्चों को ही निमित्त बनना होगा हर एक शाखा तक परमात्म शक्ति प्राप्त करने का, संदेश पहुंचाने का, जिम्मेवारी उठाने का। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं भी होंगे, जैसे वहाँ तो कोई मेडिकल विंग नहीं होगी, नवयुग में तो कोई बीमार ही नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। भले ही उनका पाठ बाद में होगा, लेकिन वो बाद में भी जो निमित्त आत्माएं बनेंगी अपने अपने वर्ग के लिए, जिनका पाठ सत्युग त्रेता में ना भी हो, वो भी अभी हम आत्माओं के द्वारा ही परमात्म संदेश प्राप्त करेंगे। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे।
सुना बाबा ने भी आज एक राज खोला कि जब प्रत्यक्षता का झंडा लहरेगा तो कुछ आत्माएं जो अपने अपने धर्मों में परमात्म प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगी माइक बनकर, वही फिर धर्म पिता के रूप में आएंगी। तो ये भी माइक क्वालिटी की आत्माएं ऐसी होंगी जो अपने वर्ग में परमात्म अवतरण का झंडा लहराएंगी और फिर अपने वर्ग में वो द्वापर युग के बाद निमित्त बनेंगी। तो बाबा कहते तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना, है ना। सिर्फ देवात्माओं से की देवात्माएं स्थापना के निमित्त बनती हैं अभी ब्राह्मण के रूप में, लेकिन सहयोग सबका मिलता है। इसलिए उस सहयोग का एवजा फिर वो द्वापर युग से अपने अपने धर्म या वर्ग में ऊंचे पद पर आकर स्थापना के निमित्त बनते हैं। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनो। बाबा कहते हैं वो योगी ना भी बने, सहयोगी बने, लेकिन और सहयोगी बन भी रहे, लेकिन उन सहयोगियों में भी देखो कि कौन श्रेष्ठ है और उनको निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। निमित्त किस बात का? बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के निमित्त। समझा क्या करना है। विदेश में भी अभी आईपी वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, कई आईपी वीआईपी कनेक्शन में आ गए। मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है या सहज है। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में आएंगे तो बाबा अगले वर्ष का हमें होमवर्क दे रहे हैं कि जब दूसरे न्यू ईयर में आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात, अगले न्यू ईयर बाबा को क्या गिफ्ट चाहिए? बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते, वैरायटी वर्गों की विशेष माइक क्वालिटी की आत्माएं जो सहयोगी बन परमात्म प्रत्यक्षता का झंडा अपने धर्म या वर्ग में, है ना, लहराने के निमित्त बन रही हूँ। ऐसों का गुलदस्ता बाबा अगले वर्ष चाहते हैं हम लेकर जाएं न्यू ईयर पर। 1 साल है, कम तो नहीं। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे ना। हाँ जी कह रहे हैं सब। कौन कौन करेंगे? है ना, सेवाएं करेंगे ना। हाँ जी अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि जिस सेवा की प्रेरणा ही बाबा ने दी है वो तो हुई ही पड़ी है ना। सिर्फ निमित्त बनना है हमें, तो बस निमित्त बन कार्य करना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। हाँ अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश। बाबा कितना अच्छा कंपटीशन कराते है ना। बाबा कहते हैं सेवाओं में कंपटीशन करो, है ना। कौन पहले तैयार करता, कौन जल्दी तैयार करता, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना। चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन भी रहा है, ये करेंगे, बहुत अच्छा। ये तो हुआ विश्व सेवा, है ना। तो बाबा ने कहा या स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का प्लान बनाना है। तो ये विश्व सेवा का हुआ। स्व के लिए क्या करेंगे, वो भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। क्योंकि विश्व सेवा को क्या चाहिए, देखो जैसे पौधा लगाते हैं तो उसको धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। ऐसे ही विश्व सेवा को हमारा संकल्प चाहिए, तन मन धन चाहिए, लेकिन साथ में श्रेष्ठ आत्माओं की सकाश चाहिए। और सकाश कौन दे सकेंगे? जिनकी स्थिति पावरफुल हो। और तो बाबा कहते विश्व सेवा को जो सकाश चाहिए, वो सकाश कहाँ से मिलेगी? जब अपनी ऊंची स्थिति होगी। तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनेगा। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने
चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियाँ होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे, है ना। तो सबसे श्रेष्ठ स्व कल्याण का संकल्प क्या है कि मुझे बाप समान स्थिति बनानी है। सभी ने वायदा किया है ना, डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, तो सभी ने हाथ हिलाए, अच्छा मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना है ना, क्योंकि वायदा करना तो सहज होता है, निभाने में फिर क्या होता, सबको मालूम है, माया आती है। तो निभाने के लिए माया जीत बनना, अपनी स्वस्थिति के लिए लक्ष्य रखना है कि मुझे बाप समान स्थिति बनानी, और उसमें माया जीत बनकर ये वायदा निभाना भी है। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं, ऐसा नहीं कि कदम नहीं उठाते, हिम्मत का कदम भी उठाते हैं। फिर क्या होता है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। अच्छा, बाबा जब कहते हैं चूहे के रूप में आ जाती है, बिल्ली के रूप में आ जाती है, तो आज उसका बाबा बहुत रमणीक स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बाबा कहते बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो माया किस रूप में आती है, मैं के रूप में। तो बच्चे क्या करते, मैं, तो ये बिल्ली भी तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना, है ना। तो मैं शुरू हुआ, मैं की माया आई तो बिल्ली आ गई। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। चूहे को समझ नहीं आता ये तो आवश्यक चीज़ है, तो उसको खा लेता है, काट लेता है। तो व्यर्थ गंवाना, है ना, जो वेस्टेज, समय, संकल्प, श्वास व्यर्थ गंवाया, वो है चूहे वाली माया, वेस्टेज की माया। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। संगम युग का समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन कितना अमूल्य, लेकिन जब चूहे रूपी माया आती तो वो सारा वेस्ट करने लगते। वो भी ज्ञान सागर के मास्टर, ज्ञान सागर बच्चे ऐसे कर्म करते हैं। फिर बाबा कहते कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, तो कभी बच्चे डर जाते हैं। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है ना। ऐसी भी माया आती कि बच्चे जो स्व पर निश्चय वही खो देते, सोचते इतनी बड़ी बात अब कैसे होगा, अब कैसे करेंगे। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना। बाबा कहते बाप समान बनना है तो चूहे, बिल्ली, शेर रूपी माया पर विजय पाना है। डबल लॉक लगा कर ही रखना है, और जब माया जीत बने तब तो स्व पुरुषार्थ का लॉक ठीक रहे और दूसरा लॉक सेवा का ठीक रखना है। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। ये वर्ष सब बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे, है ना। तो पहले तो 3 बातों से मुक्ति, चूहे, बिल्ली और शेर से। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। क्योंकि एक बात हमें समझना है, जिस चीज़ को हम सफल नहीं करते उस पर माया की नज़र पड़ती है ना। जब तन को बाबा का नहीं किया, सेवा में सफल नहीं किया, तो फिर तन माया का द्वार बनेगा। मन को बाबा की सेवा में अर्पण नहीं किया तो मन माया का द्वार बनेगा। समय, श्वास, संकल्प, धन, जो भी कुछ है, अगर उसको सेवा में बिजी नहीं किया तो वही जो रिसोर्स है वो माया का द्वार बनेगा। समझा, सफल करो सफलता लो। तो मुक्ति मनाने के लिए, मुक्ति वर्ष मनाने के लिए ये विधि अपनानी है कि सफल करो सफलता लो। जैसे कोई ज़मीन है, उस पर यदि फल फूल नहीं उगाएंगे
तो ज़रूर है कि झाड़ फूस और जंगली जो झाड़ियाँ होती हैं वो उस पर उगकर उसे खराब करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम तन मन धन समय श्वास संबंध गुण शक्तियाँ जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं वो सफल नहीं करते तो फिर माया उन खजानों को वेस्ट कराने के लिए आ जाती है। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय संकल्प श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। ऐसा भी नहीं सोचो कि ज़रूरत के समय काम आएगा, क्योंकि ज़रूरत के समय वो काम नहीं आएगा। उसको सफल कर कर जो दुआएं कमाई है ना, वो ज़रूरत के समय आईवेल में काम आएंगे। संकल्प को भी सफल करो, एक एक संकल्प। ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय श्वास संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्मों द्वारा। चेक करो सफल कितना किया है, जमा कितना किया है। एक होता है सफल करना, दूसरा होता है जब विधिवत सफल करते हैं तो जमा का खाता बनता है। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। बाबा कहते एक का पदम गुणा रिटर्न इस वर्ष मिलेगा। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो। प्रत्यक्ष फल आत्मा अभी अभी करेगी, अनुभव करेगी कि जैसे पदम गुणा मुझे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन सिर्फ एक बात का अटेंशन दो, क्या? सच्ची दिल से सफल करो, है ना। सच्ची दिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा भी मैंपन मेरापन आया, स्वार्थ आया, तो सफल नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। ऐसे नहीं सोचो वो क्यों नहीं सहेगा, मैं क्यों सहूँ। आपके पास शक्ति है ना, सफल करो। आप नॉलेजफुल हो ना, आप नॉलेजफुल कर्म करो। कोई कैसा भी अज्ञानी रूप का कर्म करे, आपके पास स्नेह है, आपके पास शांति, आप दान दो। कोई कितना भी अशांत हो, कोई कितना भी कड़ा व्यवहार करे, आप अपने स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप में स्थित रहो। तो बाबा कहते आप सफल करते जाओ। सफल करना आता है, व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। संभालते हैं, हमारे पास ये है वो है, लेकिन सफल नहीं करते, यूज़ नहीं करते, या किनारा कर लेते हैं कि हम क्यों करें। तो बाबा कहते हैं अरे क्यों करें, क्या सफल करने का मौका मिला है, सफल करो। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। एवर रेडी माना कोई बचा के नहीं रखो, अंत में सफल करेंगे, सफल करते जाओ। हमेशा एवर रेडी रहो। एवर रेडी माना बोरिया बिस्तरा पैक, कुछ भी और बचा नहीं है अपने पास। ऐसा नहीं है पुरानी दुनिया का कुछ जो बचा हो जिसको लेकर जाना है। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। और जमा होगा जब उसको यूज़ करेंगे, रखने से जमा नहीं होता। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, क्योंकि बहुत तन मन धन समय बोल कर्म सब लगाया है। लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। तो आप तो कह रहे हैं हमने इतना लगाया, लेकिन बाप कहते हैं जमा तो इतना ही है। क्यों? वही पहला पाठ
मैं और मेरापन, है ना। तो जमा तो किया लेकिन खाते में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि मैंपन मेरेपन के कारण कच्चा फल खाते गए हैं। मैंने किया, मेरी ये सेवा, मेरा ये कार्य है ना। तो उसकी सफलता, उसका सब कुछ, उसका क्रेडिट सब कुछ लेते गए, कच्चा फल खाते गए, तो भविष्य फल जमा नहीं हुआ। तो जमा करते समय वो समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है, इसमें कोई बैठकर कोई ऐसे अकाउंटिंग नहीं करता, ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। जहाँ मैंपन मेरापन आया, वो जमा की जगह व्यर्थ खाते में चला गया। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं। तो सेवा से जो भी मिला, प्राप्ति हुई, वो सब उसको स्वीकार नहीं करना, उसको कहेंगे कि जमा हुआ। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ। करते हो क्या? अपनी शक्ति से करते हो क्या? बाबा की शक्ति से करते हो, तो फिर उसका क्रेडिट क्यों लेना है? ये मैं नहीं, बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफ़र होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा, व्यर्थ में चला जाता वो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीनरी है। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग भी इजी नहीं होती, दुनिया में भी अकाउंटिंग डिफ़िकल्ट समझते हैं ना। तो ये भी जो मैंपन मेरेपन से न्यारा होकर चेक करे, उसे मालूम पड़ेगा कितना वास्तविक में जमा हुआ। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने, है ना। आदि में बहुत जमा हुआ, उसका कारण क्या? मैंपन रिंचक पे नहीं था, बाबा बाबा, बाबा के प्यार में किया। जो आज सेवा के आदि बने, ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। वारिस क्वालिटी माना यथार्थ सफल करने वाले, सर्व सफल करने वाले, जो सब कुछ बलिहार जाते हैं और बिल्कुल बाबा बाबा कह बलिहार जाते, वो वारिस बनते हैं। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। हाँ, बाबा कहते उतना कर लो, कर लो, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ, है ना। बाबा कहते सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। अभी ट्रिक क्वेश्चन है, जिन्हों की सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा, ये सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। 25 वर्ष वाले तो ढीले नहीं हो सकते ना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे, है ना। जब कोई भी संकल्प करते हो तो समझो ये तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट की श्रीमत प्रमाण संकल्प किया ना, तो इसको सफलता का स्टैंप लगा हुआ है। ऐसे उस संकल्प को पक्का करो, कभी श्रेष्ठ संकल्प करके डाउट नहीं क्रिएट करो, क्योंकि पहले संकल्प करते हैं फिर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन जब संकल्प कराने वाला ऑलमाइटी है तो उस संकल्प की सफलता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार
हाथ तो अच्छा हिला रहे, पक्की मनाई है। अच्छा, ये दृश्य भूल नहीं जाना। बाबा कहते सब सिल्वर जुबली की अपनी, है ना, जैसे अटेंडेंस लगा रहे हैं कि हम तो अब पक्के हैं, तो ये फ़ोटो याद रखना। ऐसे नहीं फिर भूल जाए, फिर विस्मृत हो जाए। कभी भी कुछ भी कमज़ोरी आए तो अपने उत्सव का फ़ोटो सामने लाना। अब जो भी उस उत्सव में है, भले 25 वर्ष पूरे नहीं हुए, लेकिन मना तो सिल्वर जुबली आपने भी ली ना। तो बाबा कहते जिन्होंने भी मनाई उन सब का जैसे सिल्वर जुबली का स्टैंप लग गया। हर एक का फ़ोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है, तो ऐसे फ़ोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। बाबा फ़ोटो भी खींचते हैं किस लिए? कि वो फ़ोटो भी याद रहे, वो फ़ोटो भी बाबा के पास जमा रहे कि इन सब ने हाथ उठाया है कि हम अभी पक्के हो गए। हर एक का फ़ोटो निकालते हैं ना। फ़ोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फ़ोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो जो समय पर भी याद नहीं आए, लेकिन फ़ोटो याद करके याद करना कि हमने तो बाप दादा के सामने हाथ उठाया है। ये सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे। डबल फॉरेनर्स माना वैसे भी जो विदेश में इस जन्म में जन्म लिए और बाकी सब परमधाम निवासी हैं, तो फॉरेनर हैं ही। तो हम सभी सिंगल फॉरेनर तो हैं, लेकिन जो इस साकार लोक में भी जो फॉरेन है, इसमें भी जो भारत के अलावा दूसरे देशों में साकार जन्म में हैं, उनको कहेंगे डबल फॉरेनर्स। तो डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ, जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। बाबा कहते हैं अपने देश में ऐसा माइक तैयार करो जो भारत में भी जब वो भाषण करे तो भारत वाले भी जागें कि अच्छा, विदेश वाले भारत में आए भगवान की महिमा कर रहे हैं, तो उनकी भी नज़र जाए कि माउंट आबू में क्या चल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है वंडर। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। बाबा कहते तैयार करके मधुबन ले आना। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। बाबा कहते ऐसे बच्चे तैयार करो जो परिवार की तरह रहे, ऐसे नहीं जो बस आए स्टेज पे भाषण कर कर गए। भले ज्ञान योग में नियमित ना भी बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है। भले समझते मेरे में हिम्मत कम है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को माने कि ईश्वरीय कार्य है और ऐसी जीवन बनानी चाहिए। उसमें भी कोई हर्जा नहीं है, भले ना कर पाए। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएंगे। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते हुए उसके प्रभाव से बन जाएंगे। ये भी कितनी सुंदर बाबा विधि बता रहे हैं। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, सभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। अब फिर बाबा चैलेंज करें कौन पहले करता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। ठीक है ना। अब रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। बाबा कहते सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, क्योंकि हम नए युग में हैं, है ना। संगम युग भी नया युग है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो।
जो भी संपर्क में आए वो सदा बधाई हो ये गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाते रहना। बाबा कहते हैं जो भी आपके संपर्क में आए उसे खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना, है ना। तो आज बाबा ने क्या बांटना है, क्या खिलाना है, सब बताया। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, सर्व नव युग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाले आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहे और औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। बाबा कहते जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। स्लोगन भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, कितना भी हिलाने की कोशिश करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, है ना। कितनी भी तूफान आए, निश्चय के आधार से आप निश्चिंत हो जाएंगे, हर बात को समा कर स्थिर बनेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। बाप से स्नेह होना माना बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप समान तूफान में भी अचल रहे, ऐसे ब्रह्मा बाप को अपना सैंपल मान, आइडियल मान सामने रख, फॉलो कर, हर बात को समा कर और बिल्कुल अचल अडोल रहने वाले बच्चों को ही कहेंगे हाँ, ये सच्चे स्नेही सो समान बच्चे। और ऐसे स्नेही बच्चे बाप दादा की भुजाओं में समाये रहते। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार, जिसको परमात्मा प्यार होता ना, जिसको परमात्मा से प्यार है, तो वो प्यार योग का आधार बन जाता। क्योंकि जिससे प्यार है उसके साथ योग लगाना नहीं पड़ता, उसकी जैसे नेचुरल निरंतर याद रहती है। और जिसकी याद है उसके सर्वगुण सर्व शक्तियाँ जैसे हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। तो याद वो लॉक है, याद वो चाबी है जिससे सर्वगुण सर्व खजाने हमें प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा प्यार के आधार से निरंतर योगी बनते, और जो निरंतर योगी बनते वो सर्व खजानों के मालिक बन जाते। अव्यक्त साइलेंस की पॉइंट है आज, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। सब कुछ करते भी जैसा लगे न्यारे हैं। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा लगता है ना। बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा,
नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है, तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ, है ना। क्योंकि जहाँ एकाग्रता होगी वही सर्व शक्तियाँ सर्व गुण हमें प्राप्त होंगे। तो ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो एकाग्रता का गुण धारण करना है, और एकाग्रता के आधार से, है ना, मन को भी एकाग्र कर मन मनाभव रहे, बाप समान फरिश्ता बन हमें बाबा के साथ जाना है। अच्छा, ओम शांति।